तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, कैलकुलस में इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनवर्स फंक्शन का किस तरह से क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट निकाला जाता है, यानी dy/dx कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे हम साइन थीटा का फार्मूला पढ़े कि dy/dx साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। काश थीटा का पढ़े कि dy/dx काश थीटा नहीं, मतलब काश एक्स बराबर क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे dy/dx tan एक्स बराबर हमने पढ़ा सेक स्क्वायर एक्स होता है। वैसे ही यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसे लिखा होगा साइन यहाँ पे -1x, तो समझ जाओगे इनवर्स फंक्शन होगा। कास इनवर्स, टैन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, तो इनके फार्मूले होते हैं। कैसे आता है अभी हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा dy/dx साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x²। ऐसे ही dy/dx कास इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - x²। तो अगर आप इसको देखो तो आपका फार्मूला वैसे सिर्फ यहाँ पे माइनस लग गया। ऐसे dy/dx tan इनवर्स एक्स का देखो तो 1/1 + x², लेकिन dy/dx काट इनवर्स एक्स का देखो तो -1/1 + x² होगा। कुछ नहीं किया गया, यहाँ माइनस लगा दिएगा बस। ऐसे dy/dx सेक इनवर्स एक्स का देखो तो 1/x इंटू रूट में x² - 1 आया। ठीक है, ऐसे ही आपका dy/dx कोसेक इनवर्स एक्स देखो तो माइनस आपका सिर्फ लग गया देखो, और x अंडर रूट में x² - 1 है। ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि हम अगर बात करें यहाँ से, इसी तरह से अगर हम बात करें कि dy/dx साइन इनवर्स ax, यानी देखो x के स्थान पे हमने ax रख दिया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस इस x के स्थान पे क्या रखो ax का होल स्क्वायर, यानी a² x²। अच्छा, ये आप देखो यहाँ x है, यहाँ ax आ गया, तब ये फलन का फलन हो गया। तब ax अगर मतलब dy/dx ax करोगे तो a कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो आपका a यहाँ मिल जाएगा, यानी a/√1 - a² x²। ऐसे ही आपका dy/dx अगर साइन इनवर्स x/a होता तो इसी फार्मूले में x के स्थान पे 1 - x² ऐसे लिखा जाता। इसको सॉल्व करते आप तो ये चीज़ आती 1/√a² - x²। कैसे सॉल्व करते हैं आपके सामने मैंने किया है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर dy/dx tan इनवर्स x/a की बात करते हैं आप, यहाँ पे फार्मूला देखो dy/dx tan इनवर्स x है तो 1/1 + x² होता है। इसी फार्मूले में x के स्थान पे अगर आप x/a का होल स्क्वायर कर देते तो x²/a² होता। इसको सॉल्व करते तो क्या बोलते हैं कैसे होता, लेकिन आपका देखो यहाँ पे x/a है, यहाँ पे x था, तो ये फलन का फलन है। तो अगर dy/dx x/a करते तो 1/a बाहर निकल जाता, x का अवकलन क्या हो जाता 1 हो जाता। ठीक है, तो इसको हल करने पे a/a² + x² आपको प्राप्त होता है। कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से, अगर आप ये फार्मूला पहला, तीसरा, पांचवा याद रखते हैं तो दूसरा, चौथा और छठवां अपने आप याद हो जाएगा। बोलो, और ये फार्मूले हो सकता है आपकी किताब में आए भी नहीं, तो ये वाले जो फार्मूले हैं जब आप अगला आपका इंटीग्रल वाला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये फार्मूले कई जगह लागू होंगे, तो इसलिए फार्मूले भी आप याद रखोगे तो आपको इसकी समझ रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अब कुछ फार्मूले और हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बाबू हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करें तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर कास π/2 - थीटा। ऐसे ही आपका tan थीटा बराबर जानते होंगे क्या होता है cot π/2 - थीटा।
ठीक है, ऐसे जानते होंगे। ऐसे ही आप ये भी जानते होंगे कि ये समझ आ रहा है, ये कैसे आया होगा ये सब चीज़, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे कास माइनस कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका साइन थीटा। ऐसे काट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका टैन थीटा। ठीक, ये जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे आपके त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से आपसे वहाँ पे बात करेंगे, है ना। फिलहाल हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बात हम करते हैं। दोस्त परेशान मत होइएगा, लाइट चली गई फिर भी हम देखते हैं, अभी एक दिखाई दे रहा है इसलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें टैन थीटा बराबर क्या हो, अगर हो क्या टैन पाई माइनस थीटा। अच्छा, अगर पाई माइनस थीटा आप करते हो क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा हो जाएगा। अगर यही बात आप लिखते हो टैन थीटा बराबर टैन पाई प्लस थीटा, तो ये प्लस में ही रहेगा। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए बाबू जब हम आपको त्रिभुज भुजा कोणों संबंध पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि STC का रूल होता है, ASTC। जहाँ हम आपसे बातें करेंगे तो कहेंगे ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब बताएंगे आपको साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक वो पॉजिटिव, और टी का मतलब बताएंगे टैन और टैन का व्युत्क्रम जो काट होता है वह पॉजिटिव, सी का मतलब होता है कास और कास का व्युत्क्रम जो कोसेक होता है सेक होता है वो पॉजिटिव। क्या है मतलब सर इसका, समझ में नहीं है, यही नहीं कहो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ड्राइंग में आप पढ़े होंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो आपका 90 डिग्री बनेगा, यानी 90 अंश माइनस थीटा, और देखो यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते आओगे तो यहाँ तक 360 हो जाएगा। 360 में कुछ और एंगल जोड़ोगे 360 प्लस हो जाएगा, और 360 अंश प्लस थीटा में जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, काट है तो काट रहेगा। वो सब बातें हम आपको त्रिभुज और कोण संबंध में देखेंगे, ठीक। यहाँ की अगर बात करूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट तो क्या होगा 90 में प्लस थीटा, यानी 90 में अगर कुछ एंगल जोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा, और 180 माइनस थीटा आएगा इसमें। तो इसमें साइन और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक वो पॉजिटिव होगा। ऐसे हम बात करें इसमें टी का मतलब टैन, अब इसमें देखो 180 प्लस थीटा होगा इस वाले में, और क्या होगा वो आपका यहाँ से देखो यहाँ ये 90 हुआ, ये 180, फिर ये 270 और 270 माइनस थीटा, उसमें होगा क्या टैन और काट पॉजिटिव होगा, और सब नेगेटिव आएंगे, जब मतलब साइन भी नेगेटिव आएगा, कोसेक भी नेगेटिव, सेक कास सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात यहाँ करते हैं, तो आप देखो यहाँ से ऐसे ऐसे आए तो यहाँ 270 हुआ था, अब 270 प्लस थीटा होगा इसमें सी लिखा, सी का मतलब कास का व्युत्क्रम सेक को पॉजिटिव होता है। अब ऐसे ही आप ये अगर यहाँ आओ तो 360 हो जाएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से घटाओगे तो 360 माइनस थीटा। ये बात कुछ लोग जानते होंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे तो त्रिभुज भुजा और कोण संबंध आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये अभी तक फिलहाल ये जानते रहिएगा कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा पे, ठीक है, और 270 अंश प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है, क्योंकि चेंजिंग होने का मतलब सर क्या है, मतलब साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है, टैन का काट हो जाता है, काट का टैन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। ये चेंजिंग किस एंगल पे 90 अंश प्लस माइनस थीटा हो या 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो। बट अगर हम 360 अंश प्लस माइनस थीटा करें या 180 अंश प्लस माइनस थीटा करें तो इसमें वो चेंजिंग नहीं होती, क्या चेंजिंग इसमें नहीं होता है, यानी नो चेंज।
अब कहोगे नो चेंज का मतलब क्या सर? मतलब अगर tan 360 प्लस थीटा होगा तो tan थीटा होगा, साइन 360 प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा ASTC के रूल से कि फर्स्ट में अगर जा रहा है तो सब पॉजिटिव, सेकंड में आ रहा है साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आ रहा है तो टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में आ रहा है तो कास और सेक पॉजिटिव, और अदर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा उसमें। ये बातें हम आपसे करेंगे, हमने 3 बार बोल दिया त्रिभुज और कोणों से बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को समझाएंगे, ठीक है। इनका भी यहाँ पे यूज है कहीं कहीं पे, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, इसे मिटाते हैं। चलिए अब इसी में चैप्टर में आपको कुछ और फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। कहोगे सर कौन से फार्मूले? जैसे आप जानते होंगे साइन A प्लस बी का फार्मूला कहीं यूज हो सकता है, सवाल लगाएंगे बताएंगे भी क्या होता है बाबू, साइन A इंटू कास बी और फिर प्लस कास A इंटू साइन बी। ऐसे साइन A माइनस बी का फार्मूला जो बनता है साइन इंटू कास बी फिर माइनस हो जाता है, तो दोनों ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही रहता है, ठीक। ऐसे आपका कास A प्लस बी बराबर कास A प्लस बी बराबर कास A इंटू कास बी माइनस है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा कास के लिए, ठीक है। साइन इंटू साइन बी हो जाता है। अगर कास A माइनस बी होता तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्या होता, प्लस हो जाता। ऐसे इसी चैप्टर में आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, tan A प्लस बी यूज होगा, क्या होता है बाबू, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसी चैप्टर में आपको ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, या 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहीं पे इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे आपको इसी चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा कास 2 थीटा का फार्मूला, क्या होता है बाबू, 4 फार्मूले होते हैं, 2 बोलेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसका यूज होगा उसको लिखने जा रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 4 फार्मूले इसके होते हैं। ये फार्मूले अब एक तो याद रहना, एक आपको ये याद रखना है कि 1 माइनस tan A अपान अगर लिख दिया 1 प्लस tan A, तो इसका मतलब क्या होगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस A। पीछे भी इस फार्मूले का हमने यूज किया, यानी अगर tan A माइनस बी वाला फार्मूला है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस करते हैं। बात समझ में आ रही होगी हैं, बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा दोस्त, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, लाइट नहीं है फिर भी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट उस क्वेश्चन को करने से पहले ये कैसे आया थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले यूज होंगे अभी सवाल में, इसलिए आप लिख के याद कर लीजिएगा, और जब भी पढ़ा करिए रब और पेन लेके पढ़ा करिए, ये नहीं पढ़ रहे हो पता चला देख रहे हो वीडियो, ये देखने वाली चीज़ नहीं है, देख के पढ़ने वाली चीज़ है। चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे मिला। चलिए हम मान लेते हैं बाबू कि y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x। तो आप मुझे बताओ अगर साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू हो जाएगा x, हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन का क्या होता है कास
cos y, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, यहाँ पे y है तो बताओ, याद तेरे को फार्मूला मैंने बताया था dy अपान ds का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था ना कि अगर आपका d अपान dx साइन यहाँ पे x है तो आपका cos x हो जाएगा, लेकिन अगर d अपान dx यहाँ पे साइन क्या होगा वो आपका y, क्या होगा cos y तो होगा, लेकिन इंटू डी वाई अपान डी एस का गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसी फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया। और देखो x के रिस्पेक्ट में अगर इसका करोगे तो आप जानते हो कि x का अवकलन d अपान डी एक्स पर इंटू एक्स बराबर होता है 1। तब बताओ यहाँ से क्या मिला, डी वाई अपान डी एक्स बराबर मिल गया 1/cos y। अब हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आप 3 फार्मूले प्राप्त करते हैं। हम एक ही फार्मूले की बात करेंगे जो यहाँ पे, अगर आपसे कहूँ कि कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालो तो 1 माइनस आप बताओगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, और फिर मैं कहूँ कि बाबू कास थीटा क्या होगा तो आप कहोगे सर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फार्मूले के अनुसार आप बताइए मुझे यहाँ से कुछ आपको दिखने लगा, कहोगे सर यस, हम कास वाई का स्थान पे सर लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। सही बोला गलत, गलत बोला, साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, लिखा भी तो है यार। अब साइन वाई बराबर क्या बताओ, यक्स है, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ से रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगली लाइन लिखोगे डी अपान डी एक्स। अब बताओ वाई बराबर है क्या, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से ये फार्मूला मिला, ये समझ में आया। ऐसे हर फार्मूलों के आप सॉल्व कर सकते हो, बोलो समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक tan का होता है उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग सब कर लीजिएगा, ठीक है। मिटाएं इसको, चलिए इसको मिटा दिया। अब अगर बाबू हम कहें कि y बराबर जो tan आपका लिखे हुए इनवर्स x, इसको आप y के बराबर मान लो, तो ये tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा x। अब इसका अवकलन करेंगे तो tan x का क्या होता है जान ही गए, tan x का अवकलन होता है बाबू क्या, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक। अब देखो ये x के रिस्पेक्ट में किया गया, यहाँ पे y है, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, लिखा जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो होगा तो sec स्क्वायर y। लेकिन ये जो रूल हमने बताया था कि डी वाई अपान डी एक्स का गुणा कर देंगे, अगर यहाँ u होता तो डी यू अपान डी एक्स लिखते, अगर यहाँ पे tan t होता तो डी टी अपान डी एक्स का गुणा करते, बस समझ में आ रही। अब बराबर इसका हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल लो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec स्क्वायर वाई। चलिए अब देखिए इसको अगर मिटा दें हम आपको, तो अब यहाँ पे एक फार्मूला लगने वाला है, क्या इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लगने वाला है, आपने हाई स्कूल में ये पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे पढ़ा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूले वो पढ़े थे, एक अभी बताया ही था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब बताओ सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बताओ सेक स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई हो जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखो
तो यहाँ पे tan y बराबर है क्या, x ही तो है, तो tan स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, dy/dx के बराबर आया। और d/dx यहाँ y बराबर है क्या, tan इनवर्स x, तो क्या मिलता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी समझ गए कि किस तरह से फार्मूला प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारे फार्मूले ऐसे ही आप निकाल सकते हो। अब हम सवालों में चलेंगे। ठीक, फार्मूले नहीं मिटाएंगे, यहाँ सवाल लिखेंगे, जो फार्मूले ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से लिखते जाएंगे। ठीक, चलिए सवाल लेते हैं। पहले बहुत सिंपल सा सवाल लेते हैं। ठीक, सवाल है y बराबर e⁻ tan इनवर्स x। सवाल देखो, आपने लेकिन फार्मूला पढ़ा क्या बाबू, d/dx e⁻x बराबर होता है ex। e⁻x पढ़ा था तभी x होता था, लेकिन e⁻ मैंने बताया था कुछ भी हो, चाहे वो ax हो चाहे कुछ भी हो, तुरंत हम समझ जाएंगे फलन का फलन है। बताया था बात। देखो x के स्थान पे क्या है, tan x है, ये फलन का फलन है कि नहीं है। आप देख रहे हैं ना, फलन का अवकलन कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने पढ़ा रखा है, इसको हमने पीछे पढ़ा रखा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताओ क्या होगा, dy/dx यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको ढक लिया तो e⁻x का e⁻x ही होगा, मतलब यही हो जाएगा। अब जिसको ढके थे, किसको ढके थे, tan इनवर्स x को, उसका अवकलन कर दीजिए, d/dx tan इनवर्स x। अब अगर इसे हल किया जाएगा तो आएगा e tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा, देखो फार्मूला आपके पास है 1/रूट में हो, हाँ सही, नहीं ये नहीं, ये वाला tan वाला लगेगा ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप सीरियस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो e⁻ tan इनवर्स x हो जाएगा अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर इसको नीचे क्यों नहीं लिखे, अरे यार इसी पूर्णांक का गुणा सिर्फ अंश में किया जाता, हर में नहीं किया जाता। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए ऐसे ही क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो हमने tan इनवर्स देख के हम समझ गए इनवर्स फंक्शन है, लेकिन e⁻x देख के हम इतना देख के समझ गए फलन का फलन है। फार्मूला लिखा था, समझाया है। तो फलन का फलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए कोई सवाल है आपका y बराबर cot इनवर्स हो, ब्रैकेट में लिखा हो tan x, लड़का देख के इसको परेशान हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने बताया था कि tan आपका क्या होता है π/2 माइनस थीटा बराबर होता है क्या बाबू, cot थीटा। बोलो, बताया था ना। या अगर मैं कहूँ कि cot π/2 माइनस थीटा बराबर, तो आप कहोगे सर tan थीटा। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर थीटा का स्थान पे x लिख दोगे तो आपको एक cot x हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यानी यहाँ हम लिखना चाहें तो y बराबर हमारा हो जाएगा cot इनवर्स, ब्रैकेट में tan के स्थान पे क्या हो जाएगा, cot π/2 माइनस x।
अब देखो देखो एक बार एक चीज़ और समझो। ऐसे आपका अगर मतलब tan इनवर्स ब्रैकेट में tan इनवर्स क्या हो, थीटा हो, तो इनवर्स और tan कट जाएगा तो हो जाता है क्या, थीटा। ऐसे साइन इनवर्स हो, यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा हो तो साइन साइंस कट जाता होता है थीटा। ऐसे सेक इनवर्स और सेक थीटा हो तो वो भी कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ काट काट से हट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा बताओ, π/2 माइनस x। अब इसको क्या करना हमें है, x के रेशियो में अवकलन कर देना है। तो dy/dx बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, उसका आपका 1 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं तो dy/dx क्या आएगा बाबू, -1। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहोगे सर क्यों, कहोगे सर क्यों, क्योंकि लड़का फार्मूला ढूंढता है और वो पूछता है यहाँ से है रूल ये है। मतलब अगर देखो तो आप कैलकुलस अभी तक जितना भी पढ़े हो तो उसमें सिंपलीफिकेशन आपको आना चाहिए। और जो भी फार्मूले आप पढ़ो, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² - b² बराबर, मतलब जो कुछ भी जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना, ये सब आपको आना चाहिए। घातांक के नियम आना चाहिए, तब जाके आपको कैलकुलस आएगी। जो मैंने पीछे जितनी वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने बताए हैं इन चीज़ों को। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके जब देखोगे तब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। ठीक, ये समझ में आ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्त क्या करते हैं, सवाल लेते हैं, सन में आया हुआ है। सवाल है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी dy/dx निकालना। ठीक है, सवाल पहला है x cos इनवर्स x, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना मतलब dy/dx। तो इसको आप क्या करो, y के बराबर मान लिया। अब आप देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन है और दो फंक्शन का यहाँ पे क्या गुणनफल है। मैंने कहा ना पीछे की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब आपको ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, dy/dx ab मतलब एक मतलब अर्जुन, बी मतलब बिंदु, बताया था मैंने। क्या होता है बाबू, a इंटू बिंदु का अवकलन, अर्जुन इंटू बिंदु का अवकलन, ये बताया था ना। और प्लस बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन, किसके रिस्पेक्ट में है, सब एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी वही कुछ होने वाला है। देखो लिखोगे dy/dx। अब इसमें देखो a क्या है, x क्या है, अर्जुन है, cos इनवर्स x क्या है, बिंदु है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, x इंटू dy/dx cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू dy/dx इंटू x, ये फार्मूला यूज किया। अब मुझे पता हो यहाँ से, यहाँ x इंटू cos इनवर्स x, यहाँ पे आओ देखो फार्मूला -1/√1 माइनस x², -1/√1 माइनस x² प्लस cos इनवर्स x। और आप जानते हो x का अवकलन क्या होता है बाबू, 1 होता है। यहाँ से थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर दोगे तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस x²। ये आपका आ जाएगा dy/dx की वैल्यू। बोलो समझ में आया होगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पढ़ाएंगे, लाइट नहीं है फिर पढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही ये आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको मिटाया क्या, चलिए मिटा देते हैं। अब क्या दोस्त, ऐसे क्वेश्चन एक है आपका x log tan इनवर्स x, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप क्या करोगे, इसको y के बराबर मान लीजिए, लिखेंगे dy/dx
dx बराबर, अब देखो यहाँ दो फलन, एक यक्स है, एक आपका क्या है log tan इनवर्स एक्स है। तो इसको अगर अर्जुन मानोगे मतलब ए, इसको बिंदु मानोगे बी, तब क्या फार्मूला होता है अर्जुन गुणो बिंदु का अवकलन प्लस बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन, अर्जुन इंटू बिंदु का अवकलन। देखो अब अगर कोई यहाँ पे ध्यान समझना फिर d/dx बाबू log x होता है, ये होता है आपका 1/x होता है। लेकिन अगर कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पे आ जाता है तो आप समझ जाते हो फलन का फलन है। तो देखो x के अलावा tan इनवर्स x है तो इसका मतलब फलन का फलन है, तो उस तरह से होगा। पहले तो ये फार्मूला लगेगा तो 1/, हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या tan इनवर्स x, क्योंकि इसको डके थे ना x हो गया था और log x हो गया है, तो ये आपका x हो गया मतलब tan इनवर्स x। फिर d/dx लिखा जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, फिर प्लस log tan इनवर्स x और इसका अवकलन अर्जुन का अवकलन है, ठीक है, यानी 1। इसको हल करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा बाबू x/tan इनवर्स x इंटू इसका क्या आ जाएगा 1/(1)(x² प्लस आपका हो जाएगा log tan इनवर्स x। ये अगर हल करेंगे आप तो होगा x/1 + x² tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x। ये वैल्यू आएगी इसकी dy/dx की। आप कहोगे सर d/dx tan इनवर्स बराबर इतना कैसे आ गया? आओ दिखाते हैं, यहाँ पे देखो लिखा, मिटाया नहीं है, बोलो समझ में आया बाबू? समझ में आया होगा शायद। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाएं इसको। ये बात समझ में आ रही होगी है ना? अच्छा आगे फिर करते हैं, एक क्वेश्चन और है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि y बराबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा आया सिद्ध करने के लिए, यदि y बराबर sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x², ठीक, तो सिद्ध करना है क्या बाबू? तो सिद्ध करना है आपको, क्या लिख देते हैं 1 दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक। सिद्ध करना है आपको 1 - x² इंटू dy/dx इक्वल टू xy + 1। ध्यान देना बात में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लड़कों को समझ में नहीं आता, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। अब देखो इसका अगर करोगे तो आप बताओ यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? ये अंश है, ये हर है, यानी ये कुछ इस प्रकार का है, d/dx अर्जुन बट्टे बिंदु यानी a/b। क्या बताया था बाबू? बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन माइनस अर्जुन इंटू बिंदु का अवकलन और बट्टे बिंदु का वर्ग था ना? यही फार्मूला लगेगा। देखो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन यानी रूट में 1 - x² इंटू इसका अवकलन करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ ध्यान दो यार, इसका अवकलन करोगे साइन इनवर्स x का, देखो 1/रूट में इतना है तो इंटू हो जाएगा 1/रूट में 1 - x का फार्मूला देखो, फिर माइनस था माइनस, फिर अर्जुन मतलब साइन इनवर्स x इंटू बिंदु का अवकलन मतलब इसका अवकलन, इसका अवकलन करोगे, देखो ध्यान से
अगर d/dx बाबू रूट में x हो, इसका हमेशा याद रखा करो 1/2 √x होता है। ठीक, ऐसे ही अगर इसके बारे में देखो तो आप देखो इसके स्थान पे क्या है 1 - x² है, तो उसको अगर ढकोगे तो x हो जाएगा √x में, तो इतना तो आएगा ना, तो इनटू क्या करोगे आप 1 डायरेक्ट लिख लिया करो, 2 फार्मूला है भाई यहाँ लिख दिया, ये मत कहना सर नहीं समझ में, रूट में आपका 1 - x², जिसको ढके थे सीखते ना किसको 1 - x² को, इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2x। बोलो, देखो ये आपका इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या dy/dx = 1 - यहाँ देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का गुणा अगर इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया यहाँ देखो, और 2 से आपका इस 2 को काट दिया तो यहाँ पे x हो गया इंटू साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 - x²। दिख रहा है? ये ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 - x² क्या y के बराबर है? यही हम लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे एक चीज़ ये भूल गया, देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पे बट्टे होल बट्टे होता है ना, होल बट्टे b² मतलब इसका स्क्वायर करते हैं आप तो 1 - x² बचता है। ठीक है, यानी एक लाइन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये तो आपको ऐसे मिलेगा ही, लेकिन आपका नीचे मिलेगा 1 - x² का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो अंश में है, ये हर में है, तो ये भाग में है तो इधर आगे गुणा करेगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखो ये आके यहाँ गुणा किया 1 - x² का स्क्वायर dy/dx बराबर 1 + x। अब बताओ ये क्या था, y था ना, तो y लिख देना, क्या जरूरत है एक लाइन फालतू करने। बताओ प्रूफ हो गया? प्रूफ हुआ, समझ में आया? इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा, लिख दिया जाएगा प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, इनवर्स फंक्शन का पार्ट फर्स्ट है ना, और इनवर्स फंक्शन का पार्ट सेकंड में भी हम क्या बोलते हैं, कुछ सवाल आपको बताएंगे, है ना। लाइट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए आप कमेंट मत करिएगा। हाँ, इसे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भी कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को भेज दीजिए, है ना। मदद करिए मेरा, ताकि मैं और भी बनाऊँ वीडियो, है ना। थैंक यू।